अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी करारे लच्छा पराठे बनाएंगे। इसको हम चौरस बनाएंगे, स्क्वायर शेप में बनाएंगे, यानी कि सभी को ये लच्छा पराठे बहुत पसंद आएंगे। सब ज़्यादातर गोल पराठे बनाते हैं, हम चकोर पराठे बनाएंगे। क्रिस्पी करारे होंगे। निहायत आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सुबह के नाश्ते में ट्राई करें या डिनर के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और चलें हम यहाँ मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए फ़ाइन आटा। ये मैंने 2 कप फ़ाइन आटा लिया था, इसको अच्छी तरह छान लिया था। मैदे वगैरह इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम फ़ाइन आटा लेंगे, रेगुलर जो वाइट आटा सबके घरों में होता है। 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उससे हम इसको गूँधेंगे, नॉर्मल पानी से। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें इस आटे को गूंथना है और बस सॉफ्ट साइड पे रखना है। बहुत हार्ड इसकी डो को नहीं करना है। बस कम कम पानी डालें और अच्छा सा इसका स्मूथ सा आटा गूंथ लें आप। नॉर्मली आटा जो सबके घरों में रोज़ ही गूंथता है, इसलिए सभी को आता होगा आटा गूंथना। तो बस इस तरह से आटे को गूंदेंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे हम। 10 मिनट में क्या होगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बस यहीं इसको आप कवर करके छोड़ दें काउंटर पर ही। और जब ये 10 मिनट हो जाएंगे तो इसके हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। मेरे पास जितना आटा है इसमें 4 से 5 पराठे बन जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 पराठे आपको बना के दिखाऊंगी। ये मैंने पेड़े ले लिए नॉर्मल साइज़ का। बस अब हम यहाँ पेड़े को बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर ड्राई फ्लोर लगाएंगे ताकि बेलने में आसानी हो। वैसे हमने ऑयल डाला है तो ये ज़्यादा आपका चिपकेगा नहीं, आसानी से आप इसको गूंद लेंगे। बस आसानी से, यानी कि आप इसको बेल लेंगे रोटी को। बस ये बड़े साइज़ की रोटी बेलनी है हमें। जब ये बड़े साइज़ की रोटी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें हम घी लगाएंगे। घी से ही पराठे बनते हैं तो बहुत खस्ता होते हैं। तो बस यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब घी लगाएं। थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट करें, बहुत ज़्यादा नहीं। बस खस्ता और करारे पराठे बनाने के लिए ये स्टेप ज़रूर आप करें। इस स्टेप को इग्नोर नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बस इस तरह से ये मैं उठाऊंगी और ये उठा के मैंने देखें कितनी दफ़ा इसको फ़ोल्ड करा है, 2 दफ़ा फ़ोल्ड करा है। बस इस तरह से थोड़ा सा इसको खींच लेंगे इस तरह से। और इसके हम चौरस पराठे बनाएंगे तो हम इस तरह से इसको शेप देंगे, गोल शेप में इसको नहीं बनाएंगे। बस इसी तरह से इसको शेप देके चकोर चकोर यानी कि, और इसको एक साइड पे रख देंगे। दूसरे वाले पेड़े को भी इसी तरह बनाएंगे। इसकी लेयर देख लें आप, अच्छी खासी लेयर वाला ये पराठा यहाँ बन के तैयार होगा। दूसरे पेड़े के साथ भी ऐसे ही करेंगे। दोनों पेड़े बना के इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल घी डिज़ल करेंगे दोनों पेड़ों पे और इसको यहीं कवर कर दें बाउल से ही। 10 मिनट बाद क्या होगा, ये लूज़ हो जाएंगे, इनमें लचक आ जाएगी, तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी बेलने में। अब हम क्या करेंगे कि हाथ से ही इसको बड़ा कर लें। थोड़ा सा आप चाहें तो बेलन चलाते हैं, वरना ये इतना अच्छा सॉफ्ट हो रहा है कि ये खुद ही बड़ा भी हो जाएगा हाथों की मदद से। आप चाहें तो बेलन चला दें। बस तवा पहले से गर्म होने रखें। जब ये इस तरह से दोबारा रोटी की शेप में आ जाए पेड़ा रोटी, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, तवे पे डाल देंगे। हाई फ्लेम रखेंगे, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे ताकि अच्छे से चारों किनारे सिक जाए। फिर इसको टर्न करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए सेकेंगे। जब तक कलर नहीं आएगा तब तक हमने इसमें घी नहीं डालना है। हल्का सा कलर आ जाएगा दोनों साइडों पे, फिर हम इस पर घी डालेंगे। घी डाल के इसको फ्राई करेंगे। क्या होता है, पहले ही घी डाल देते हैं तो फिर पराठे पे कलर अच्छा सा नहीं आता। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसको इसी तरह प्रेस करते हुए पराठे को सेकेंगे। ये जो हमने लेयर दी थी इसमें अंदर, तो ये इसी वजह से ये फूलना शुरू हो गया है।
बस इसी तरह इसको प्रेस करते हुए क्रिस्पी करारा खस्ता सा यहाँ पराठा रेडी हो जाएगा। इसको भी देख लें आप, कलर कितना अच्छा आया है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो वो जले की साइड पर आ जाएगा, लेकिन देखें सुनहरा गोल्डन कलर ही हमें चाहिए। आगे से भी आप कलर देख लें इसका, और पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ उठा के। पीछे से भी बहुत क्रिस्पी करारा हो गया है, कलर आ गया है दोनों साइडों पे। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको डिश आउट कर लें। बस आसान सी रेसिपी है। दोनों पराठे यहाँ रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। झटपट हमने खस्ता से पराठे बना लिए। सुबह चाय के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और रात में डिनर पे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कीमे वगैरह के साथ खाएं। पूरी पराठे का काम भी ये पराठा यहाँ देगा। आप देखें किस कदर खस्ता हो रहा है ये पराठा। लच्छे भी है, मैं आपको इसकी चेक करा देती हूँ। अंदर तक इसकी लेयर अलग अलग हो रही हैं। ऐसे ही मज़ेदार और खस्ता क्रिस्पी करारे पराठे बनाने हैं आपको भी, आप भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करें। सभी को ये पूरी पराठे बहुत पसंद आते हैं। आप चाहें तो इसको पूरी पराठे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कबाब के साथ, कीमे के साथ, मैंने कचरी कीमे की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, मैंने उसके साथ ये बनाए थे, बहुत मज़े के लगे थे। और इसमें जो लच्छे हैं ना, ये क्रिस्पी करा रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। आपको इस कीमे के साथ ये पराठे खा के मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।